हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पांडव फिजिक्स में अपन पढ़ाई चल रही है। आज अपन पढ़ेंगे विभव थ्योरी। स्टेप पोटेंशियल थ्योरी के रूप में विभव है, इसका नाम विभव थ्योरी। इसमें स्थिति के साथ विभव को इस वक्र के द्वारा अपन परिभाषित करें। विभव Vs इधर स्थिति है या या x लेस देन 0 अगर x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 वाली स्थिति में विभव का मान 0 है। x ग्रेटर देन 0 वाली स्थिति में विभव का मान v0 है। यहाँ से आपको नियम है, तो दो फील्ड हो गए, फर्स्ट फील्ड और ये सेकंड फील्ड। इस तरह स्थिति की आकृति है, इसलिए इसका नाम विभव थ्योरी। यहाँ पर लिख देते हैं, माना एक n द्रव्यमान एवं E ऊर्जा का कण x के अनुदेश विभव क्षेत्र में गतिमान है। जिसका वक्र प्रांतः है। विभव क्षेत्र का वक्र में इसका वक्र प्रांतः है। इसी को क्या करेंगे, Vx बराबर 0 और x माइनस 0 और Vx बराबर v0 और x ग्रेटर देन 0। सेकंड फील्ड में Vx का मान v0, फर्स्ट फील्ड में Vx का मान 0 है। सबसे पहले तार परिवर्तन समझना हमने लगाया। तार फर्स्ट फील्ड के लिए देखने पहले प्रथम क्षेत्र संख्या है x लेस देन 0। क्या होता है तार समीकरण E psi x केवल x के लिए psi x बराबर माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर psi x प्लस bx psi x। क्योंकि एक में है डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर और bx का मान क्या है में 0। समीकरण केवल इसका है, पूरे पर h बार कर लिया माइनस का psi x बराबर डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर psi x। इसको पक्षांतर में कर लिया डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर psi x प्लस 2ab अपॉन h बार स्क्वायर psi x बराबर 0। इसको k स्क्वायर में मान लेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डेल स्क्वायर psi x अपॉन डेल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi x बराबर 0। समीकरण नंबर 1 जहाँ k स्क्वायर बराबर क्या है 2m अपॉन h बार स्क्वायर। समीकरण 1 जो है वो सरल गति के समीकरण के तुल्य है। समीकरण 1 सरल गति के अवकल समीकरण के तुल्य है। अतः इसका हल निम्न होगा। साइन cos में यार आधा में ले लेंगे psi x बराबर
है, कांस्टेंट है कोई भी। अब ये जो ये वाला पद है वो प्लस एक्स के साथ गति के लिए निकट की जो गति प्लस एक्स के साथ है, और ये वाला जो पद है वो माइनस एक्स के साथ गति के लिए। यानी एक तरह से ये आपतित और वो परावर्तित के लिए बस इसका मतलब क्या है ए का बराबर है उसको बस बोल सकते हैं साइन आपतित, और बी का माइनस आधा के से इसको बोल सकते हैं साइन परावर्तित। तो माइनस एक्स का कभी आएगा परावर्तित होकर लौटेगा, इसलिए इसको परावर्तित कर सकते हैं। अब पहली स्थिति लेते हैं हम ए स्पष्ट, यदि क्षण की ऊर्जा की लेस देन v0, यानी विभव सीढ़ी का जो स्टेप है ये वाला, इससे कम ऊर्जा का कण उस लेवल को हम यहाँ दिखाने चलते हैं। ये लेवल ई का है जो v0 से क्या है कम है, ई लेस देन v0। सेकंड फील्ड के लिए हम लिखते हैं आश्रित सेकंड क्षेत्र के लिए, सेकंड क्षेत्र के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण लिखें तो आ रहा है ई साइन एक्स सेकंड फील्ड के लिए लिखें तो साइन सेकंड इक्वेशन में ये फर्स्ट फील्ड के लिए जो फर्स्ट लिख सकते हैं, ये फर्स्ट लिख दो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फील्ड के लिए से ई साइन सेकंड बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साइन सेकंड एक्स प्लस dx ये क्या होगा यहाँ पे dz। सेकंड फील्ड में dx का मान क्या होगा v0 के बराबर और साइन सेकंड एक्स, इसको इधर लाके साइन सेकंड एक्स कॉमन ले लो, e माइनस v0 साइन सेकंड एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साइन सेकंड एक्स। और इसके बाद इसको कर लिया माइनस 2m ओवर एक्स स्क्वायर e माइनस v0 साइन सेकंड एक्स बराबर डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साइन सेकंड एक्स। इसको पक्षांतर में बदल ले जाओ और डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साइन सेकंड एक्स प्लस 2m अपॉन एक्स स्क्वायर e माइनस v0 साइन सेकंड एक्स बराबर 0। अब चूंकि अपन ने लिया है कि e लेस देन 0, e का मान कम है तो e का मान कम है ज्यादा में कम रखना चाहिए कि माइनस में कॉमन ले लो, तो समीकरण बन गया डेल स्क्वायर साइन सेकंड एक्स और डेल स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एक्स स्क्वायर v0 माइनस e, v0 ज्यादा कम है इसलिए हमने ऐसे लिखा बराबर 0। इसको कोई कांस्टेंट मान लो अल्फा स्क्वायर के बराबर डेल स्क्वायर साइन सेकंड एक्स अपॉन डेल स्क्वायर प्लस माइनस v माइनस अल्फा स्क्वायर साइन सेकंड एक्स बराबर 0। समीकरण नंबर लिखेंगे हम 4, जहाँ अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है 2m अपॉन एक्स स्क्वायर v0 माइनस e के बराबर। अब ये माइनस में है, पहला वाला समीकरण था प्लस में था, प्लस a स्क्वायर साइन एक्स का ये माइनस है, तो इसको हल वास्तविक रूप में आएगा, आर्डर रूप में नहीं आएगा।
घात माइनस अल्फा, अल्फा के रूप में है, इसमें के रूप में है, वास्तविक हल है। अब चूंकि इसमें यदि x बराबर अनंत तो e की घात अनंत बराबर हो जाएगा अनंत, जिससे साई सेकंड x बराबर हो जाएगा अनंत, जो संभव नहीं है। तरंग फलन का अनंत होना संभव नहीं है। अगर x अनंत देखते हैं यहाँ पे e की घात अनंत का मान अनंत होता है तो साई सेकंड x अनंत होगा, जो संभव नहीं है। इसलिए c वाला पद का अनुच्छेद खत्म, c बराबर है तो 0, तो साई सेकंड x बराबर क्या बचेगा b * e की घात माइनस अल्फा। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 7। ठीक है, अब जो नियतांक है a b और b, इनके मान परिसीमा प्रयोजनों का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। a b और d नियतांक a, b, d के मान परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात किए जा सकते हैं। परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात किए जा सकते हैं। पहला प्रतिबंध तो चित्र के अकॉर्डिंग देखो, x बराबर 0 पर साई फर्स्ट और साई सेकंड क्या है सतत। x बराबर 0 पर साई फर्स्ट है, साई सेकंड सतत होने का मतलब इसका मान बराबर होगा साई फर्स्ट x बराबर 0 इक्वल टू साई सेकंड x बराबर 0। साई फर्स्ट और साई सेकंड को बराबर कर दो, x की जगह क्या लिखना है 0 लिखना है। तो साई फर्स्ट में x की जगह लिखेंगे तो a e की घात 0 प्लस b e की घात माइनस में 0 को टोटली 0 लिखता है बराबर साई सेकंड बराबर करेंगे तो b e की घात 0, e की घात 0 का मान ये होता है, एक समीकरण आ गया हमारे पास a प्लस b बराबर b, इसके लिए समीकरण नंबर 8। अब सेकंड प्रतिबंध क्या होगा, x बराबर 0 पर दोनों फलनों के फर्स्ट अवकलन भी बराबर होंगे, यानी कि डेल साई फर्स्ट और डेल x बराबर 0 इक्वल टू डेल साई सेकंड x और डेल x बराबर 0। x बराबर 0 पर फर्स्ट और सेकंड के अवकलन क्या होंगे बराबर। फर्स्ट का अवकलन करके लिखेंगे और x की जगह 0 भी लिखना है, a e की घात आएगा x का आधा x, x की जगह 0 और आधा देगा आधा के होगा अवकलन प्लस b की घात माइनस आएगा x का माइनस आएगा x, x की जगह 0 पुट करना है और साथ में माइनस आएगा अवकलन में आएगा तो नाम में आएगा x बराबर साई सेकंड करेंगे d कांस्टेंट है, e की घात का अवकलन की घात माइनस अल्फा x की जगह लिखना है और माइनस अल्फा x का अवकलन माइनस अल्फा आएगा, तो यहाँ से इनका 0 के मान वही होंगे, यहाँ से आएगा अपने कॉमन ले लिया a बचा, यहाँ से माइनस का b और बराबर इधर से क्या बचेगा माइनस अल्फा d, a माइनस b बराबर क्या है यहाँ से माइनस अल्फा d अपॉन आयोडा का होगा नीचे बना दो, इससे ऊपर आयोडा हो गया आयोडा अल्फा d और नीचे आयोडा स्टार के माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 9। अब समीकरण नंबर 8 और 9 को आपस में हल करो, क्या मान है पहले समीकरण 8 और 9 को जोड़ो, समीकरण 8 प्लस समीकरण 9,
आ गया। अब 8 में से 9 को घटा दो, समीकरण 8 माइनस समीकरण 9। 8 में से 9 को घटाएंगे तो ए से कट गया बी और बी हो गए, बी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आएगा अल्फा अपॉन ए, तो बी बराबर कितना हो गया, ए का एलसीएम आ जाएगा ए माइनस आएगा अल्फा अपॉन 2a, ये समीकरण नंबर हो गया 11। तो नियतांक ए और बी के मान हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इसके बाद अपन इनसे एक इसकी प्रायिकता, एक इसका बनाएंगे आपतित तरंग को भी परावर्तित करते, इससे पहले परावर्तन गुणांक निकाल सकते हैं। परावर्तन गुणांक आर क्या होता है, परावर्तित तरंग की तीव्रता लिख सकते हैं या आयाम का वर्ग होता है, तीव्रता लिखते हैं बटे आपतित तरंग की तीव्रता, और तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी हमें जानते हैं। तो परावर्तित तरंग का आयाम मान b और आपतित का a, इनके परिमाण का निकालना स्क्वायर, आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी ना तीव्रता, इसलिए अपन आयाम के परिमाणों का वर्ग लेंगे b और a से, b और a के मान हमारे पास है, तो r बराबर b का परिमाण करेंगे b स्क्वायर और k माइनस आएगा अल्फा अपॉन 2k के परिमाण का स्क्वायर बटे b का मान क्या है b स्क्वायर k प्लस आएगा अल्फा अपॉन 2k का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कर जाएगा तो k स्क्वायर कर जाएगा, r बराबर बचा a माइनस अल्फा के परिमाण का स्क्वायर बटे a प्लस अल्फा के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। अब परिमाण कैसे लिखते हैं, सम्मिश्र राशि होगा, पहले भी बताया था सम्मिश्र राशि जो होती है z, तो z के परिमाण का स्क्वायर होता है z और z स्क्वायर का गुणन, यानी संयुक्त राशि, इस z बराबर a प्लस आएगा b है, तो z स्क्वायर इसमें संयुक्त देंगे आएगा b माइनस आएगा। अब इनका जब परिमाण का स्क्वायर इनका गुणा a माइनस अल्फा का स्क्वायर मतलब a माइनस अल्फा, इसका संयुक्त क्या है a प्लस अल्फा, अल्फा से लिखना होगा माइनस अल्फा, ऐसे नीचे a प्लस अल्फा और इसका संयुक्त क्या होगा अल्फा माइनस अल्फा लेंगे a माइनस अल्फा, कैंसिल हो गया आपस में, कितना माना है a, ये परसेंट में लिखे तो 100%, यानी कण के परावर्तन की संभावना 100% है, उसकी प्रायिकता 100% है, यानी इस कंडीशन में जब p लेस देन p0 है तो कण टकरा के वापस ही आएगा, लेकिन शायद सेकंड एक्स अपन ने लिखा है तो परंतु शायद सेकंड एक्स बराबर क्या है e × e घात अल्फा एक्स, तो सेकंड फील्ड में प्रायिकता लिखेंगे, सेकंड क्षेत्र में ताकि पाए जाने की प्रायिकता, तो प्रायिकता कैसे लिखेंगे, जानते हैं अपन शायद सेकंड स्टार एक्स और शायद सेकंड एक्स, p सेकंड बराबर इसका स्टार के वास्तविक माइनस कैसे आएगा और शायद सेकंड बेस कैसे, तो कुल मिला के प्रायिकता क्या हुई b स्क्वायर घात ये माइनस के डबल हो गई, यानी प्रायिकता जो है सेकंड फील्ड में प्रोपोर्शनल है e घात माइनस 2 अल्फा, यानी दूरी के साथ प्रायिकता चरघातांक के रूप से
पर कण वापस भी लौटना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो अपन ने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग सेकंड फील्ड में नल के पाए जाने की वैधता 0 नहीं है। इसका मतलब वहाँ पाया जा सकता है कि लेस 0 होने के बाद भी। इसको अपन एक रिजल्ट में लिखते हैं। स्पष्ट है कि सेकंड क्षेत्र में कण के पाए जाने की वैधता 0 नहीं है। अर्थात सेकंड क्षेत्र में कण की स्थिति संभव है। यह एक क्वांटम यांत्रिक परिणाम है जो चिरसम्मत परिणाम से मेल नहीं खाता। चिरसम्मत परिणाम से मेल नहीं खाता। मेल नहीं खाता मतलब मैच नहीं होता। चिरसम्मत सिद्धांत ये कहता है अगर P लेस देन 0 है, कण की ऊर्जा विभव सीढ़ी की ऊंचाई से कम है तो 100% कण के वापस लौटना चाहिए। हालांकि प्रायिकता बनी थी 100%, लेकिन साथ में ये भी लिखी कि सेकंड फील्ड में 0 नहीं है, यानी संभावना हो सकती है सेकंड क्षेत्र में भी कण के पाए जाने की कुछ संभावना है। तो ये क्वांटम यांत्रिक परिणाम है जो चिरसम्मत सिद्धांत से मेल नहीं खाता। इसको केवल क्वांटम सिद्धांत से ही अपन समझ सकते हैं। समझ गए ना? यानी कि इस तरह से अपन नहीं कह सकते हैं कि नहीं वहां जाएगा ही नहीं, और संभव हो सकता है। ये अपन ने इसके लिए P लेस देन 0। अगली स्थिति आगे डिस्कस करेंगे।